हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम जो है भक्ति काल पढ़ेंगे। भक्ति काल के नोट्स देखते हैं, जिसमें जो इम्पोर्टेंट होगा उसे आप ज़रूर लिखते जाएं। देखिए, भक्ति काल ये समय दिया गया सन 1343 से 1643 तक। कोई बात नहीं, समय आप अगर रट लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छे बच्चे तो सब कुछ तैयारी करते हैं। भक्ति काल जो है इसकी दो शाखाएं हुई हैं, इसके दो भाग हुए हैं। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भक्ति काल की कितनी या कौन कौन सी दो शाखाएं हैं, तो आप रट लें। निर्गुण भक्ति शाखा, सगुण भक्ति शाखा, ये आपका रटा होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। चाहे हाई स्कूल में है, 12th में हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो। ठीक। अब निर्गुण भक्ति शाखा की दो शाखाएं, ये भी आपको रट लें कि निर्गुण की दो शाखाएं हुई, सगुण की भी दो हुई हैं। ठीक है, तो निर्गुण भक्ति शाखा की दो शाखाएं, एक ज्ञानाश्री शाखा, प्रेमाश्री शाखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा जरूर। 12th वाले ध्यान दें और हाई स्कूल वाले भी ध्यान दें। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, टेट, सुपर टेट, तो भी आप ध्यान दें। निर्गुण भक्ति शाखा की दो शाखाएं, ज्ञानाश्री शाखा, प्रेमाश्री शाखा। और परीक्षा में कैसे सीधे डायरेक्टली यहीं से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवि का नाम लिखो। ये ऐसे सीधा डायरेक्ट यहीं से प्रश्न बनता है। तो ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवि देखिए कितना सीधा सीधा लिखा है, कबीरदास हैं प्रमुख कवि ज्ञानाश्री शाखा के। ठीक है, और ऐसे भी पूछ जाता है ज्ञानाश्री शाखा के किसी ज्ञानाश्री शाखा के प्रमुख कवि का नाम लिखो, उनकी रचना। तो कबीरदास की एक रचना भी आपको याद कर लेनी है, आपको याद भी होगी शायद, बीजक है। अन्य कवियों में देखिए रैदास, नानक, दादू, मलुकदास, ये अन्य कवि आपको याद रहने चाहिए। प्रमुख कवि तो याद होने ही चाहिए, अन्य कवि भी आप याद कर लें। और ऐसे भी डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेमाश्री शाखा, मोस्ट अगर ये वेरी इंपॉर्टेंट है प्रमुख कवि ज्ञानाश्री शाखा के, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेमाश्री शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जैसी और उनका प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत। यहाँ से एक प्रश्न बनना ही बनना है। तो प्रेमाश्री शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जैसी और प्रसिद्ध ग्रंथ भी उनका देखिए पद्मावत। ठीक है, फिर आगे देखिए मलिक मोहम्मद जैसी का प्रसिद्ध ग्रंथ लिख दिया मैंने, पद्मावत है, जिसकी भाषा अवधी है। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पद्मावत की भाषा क्या है, अवधी है। तो मलिक मोहम्मद जैसी का प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत है, जिसकी भाषा अवधि है। नोट कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहाँ जैसा मैं बोलता हूँ वैसे नोट जरूर करते जाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट जरूर लिखते जाएं। इसके बाद में देखिए सगुण भक्ति शाखा की दो शाखाएं, इसकी भी दो हुई शाखाएं, कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी शाखा। देखिए इन शाखाओं के जो प्रमुख कवि हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर पूछा जाए कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि तो सूरदास हैं। प्रमुख ग्रंथ का सूरसागर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अन्य कवियों में भी आपको याद रखना है कि नंददास आते हैं, कृष्णदास आते हैं, मीराबाई आती हैं, रस खान आते हैं। कभी कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है कृष्णाश्रयी शाखा के सूरदास के अलावा किन्हीं दो कवियों के नाम लिखो, तो फिर आप फंस जाएंगे, इसलिए इसको आप अच्छे से पढ़ लें। और रामाश्रयी शाखा के प्रमुख आपको पता होंगे, जिन्होंने राम की आराधना करी। तुलसीदास से बड़ा राम भक्त कोई नहीं हुआ है। तो रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास हो गए और इनका प्रमुख ग्रंथ रामचरितमानस हो गया। और अन्य कवियों में अग्रदास हो गए, नाभादास हो गए, इन्हें भी रट लेना है। और यहाँ पर मैं आपके लिए एक प्रश्न छोड़ता हूँ कि रामचरितमानस है, इसकी भाषा कौन सी है। जैसे अभी पीछे मैंने बताया था कि पद्मावत की भाषा अवधी है, ऐसे ही रामचरितमानस की भाषा आपको यहाँ नोट कर लेनी है। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है, डायरेक्ट सीधा यहीं से आ जाएगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे। देखिए भक्ति काल की विशेषताएं इंपॉर्टेंट है, चाहे आप हाई स्कूल में पढ़ते हो चाहे 12th में पढ़ते हो। भक्ति काल की विशेषताएं आपको रटी होनी चाहिए। प्रवृत्तियां या विशेषताएं एक ही बात होती। ईश्वर में सहज विश्वास, भक्ति है तो ईश्वर में सहज विश्वास, नाम स्मरण की महत्ता, गुरु की महत्ता, जाति पात का विरोध, जितनी अच्छी बातें सभी इसमें लिखी हैं। एक बार पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा, वीडियो सुन लेंगे तो भी याद हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे लिखा है, इसको आप मोस्ट लिखें। हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, कई बार पूछा गया भक्ति काल को हिंदी के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी के भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, इसको रट लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीतकाल के प्रमुख कवि। अब इसके बाद में उत्तर मध्यकाल या रीतकाल आया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए ऐसे आपको दिख रहा होगा रीतकाल। ठीक है, अब रीतकाल हेडिंग पड़ेगी। रीतकाल के प्रमुख कवि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिहारी, इनकी प्रमुख रचना बिहारी सस्सी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रीतकाल के अलंकारवादी कवि मोस्ट इंपॉर्टेंट है केशव भूषण। पूछ दिया जाता है रीतकाल के अलंकारवादी कवि, तो आप इसका नाम लिखना है। रीतकाल के रसवादी कवि, तो आपको ये दो नाम लिखने हैं। रीतकाल के बीरस के, तो ये नाम लिखना है। यहाँ से इतने में से आपको एक प्रश्न एग्जाम में मिल सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से ही आपको एक प्रश्न एग्जाम में मिल सकता है। देखिए जो जैसा इंपॉर्टेंट है वो बताना होता है, मेरा काम बताना है, तैयार करना आपका काम है। फिर से देख लेते हैं। रीतकाल के प्रमुख कवि आए तो बिहारी लिखना है, इनकी रचना बिहारी सस्सी लिखना है, समझ लें बात को। अगर आए रीतकाल के किन्हीं दो अलंकारवादी कवियों के नाम लिखें तो आपको केशव भूषण लिखने हैं। रीतकाल के रसवादी कवियों के नाम तो मतिराम और देव लिखने हैं। रीतकाल में बीरस की रचना किस कवि ने की है, तो महाकवि भूषण ने की,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रीतकाल में किसी भी कवि ने बीरस की रचनाएं नहीं लिखी हैं, सभी ने रीत ग्रंथ की रचनाएं की हैं, लेकिन रीतकाल में एक ऐसे कवि हुए जिन्होंने बीरस की रचनाएं की हैं, तो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रीतकाल में बीरस की रचना करने वाले कवि का नाम बताओ, महाकाव्य भूषण। इनकी एक रचना भी आप नोट कर लेना। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। रीतकाल के प्रमुख कवि रचनाएं। रीतकाल के प्रमुख कवि केशवदास हो गए, इनकी रचना रामचंद्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भूषण, ये देखो भूषण, महाकाव्य भूषण की रचना देखिए यहाँ पे मिल गई, शिवराज भूषण। और बिहारी सत्सी। रीतकाल की प्रमुख विशेषताएं और पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आगे वीडियो में। रीतकाल की विशेषताएं देखिए, रीति ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार रस की प्रधानता, दोहा और सवैया छंदों का प्रचुर प्रयोग, कला पक्ष की प्रधानता। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सब कुछ बता दिया एक तरह से। बस आपको सिर्फ वीडियो देखना है, नोट कर लेना है, और याद, अगर आपको याद नहीं होता है तो वीडियो ही देख लें तो भी याद हो जाएगा, और यहीं से आपके सारे हिंदी के क्वेश्चंस बनते हैं।